हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहावत तो बहुत पुरानी है, लेकिन ये कहावत जुड़ी हुई है दुर्योधन की पत्नी भानुमति से। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। और ये कहावत कैसे प्रसिद्ध हुई। भानुमति कंबोज राजा चंद्रावर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासी और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई, एक एक कर सभी राजाओं के पास से गुजरी तो दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़कर दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झटक कर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवार निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल से बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं को कर्ण के युद्ध की चुनौती दी, जिससे कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। लेकिन जरासंध ने कर्ण का युद्ध देर तक चला। जरासंध ने दुर्योधन की बीवी भानुमति के स्वयंवर में भी भाग लिया। जब दुर्योधन जबरन भानुमति को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था, तब जरासंध और कर्ण ने 21 दिन युद्ध चला, जिससे कर्ण जीता और पुरस्कार में राजसंध के कर्ण मालनी के राजा दे दिया और जरासंध की पहली हार थी। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे यह कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका, अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तरह से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के 2 संतान हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था, और पुत्री लक्षणा, जिसका विवाह कृष्ण के जमावंती में जन्मे पुत्र सांब से हुआ था। दूसरी ओर अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला के पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। इसी से कहावत बनी, भानुमति के दुर्योधन का पति चुना नहीं, दुर्योधन ने जबरदस्ती शादी की। अपने दम पर वह नहीं, कर्ण के दम पर। भानुमति का हरण दूसरा भानुमति की बेटी लक्षणा को कृष्ण पुत्र सांब भगा ले गया। तीसरा, लक्ष्मण की इच्छा पूरी नहीं हुई और अभिमन्यु के हाथों युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। इस तरह की विसम्मतियों के कारण कहावत चितार्थ हो गई। कहते हैं कि भानुमति कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि, शरीर से काफ़ी ताकतवर थी। गंधारी ने सती पर्व में बताया कि भानुमति दुर्योधन को खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिससे दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति को दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण की मौत का गहरा धक्का लगा था, लेकिन उसके बाद ऐसी किंवदंती सुनने को मिलती है कि भानुमति ने पांडवों में से एक अर्जुन से शादी कर ली थी। कर्ण और भानुमति कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इसी खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा, खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने पकड़कर बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति, कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, परंतु दुर्योधन कर्ण पर बहुत विश्वास करता था। इतना कहा कि मोतियों को उठा ले और वह उद्देश्य से आया है, उस संबंध में कर्ण चर्चा करने लगा।
इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गए। हालांकि कुछ लोग इस घटना का वर्णन इस तरह करते हैं कि दोनों शतरंज खेल रहे थे, भानुमति हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वो हार के डर से भाग रही है, इसलिए उसने उसका आंचल पकड़ा और अचानक ही भानुमति का आंचल फट गया और सारे मोती भी बिखर गए। ऐसे ही समय कर्ण को दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे। उन्हें डर सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उससे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। यह सब देखकर दुर्योधन हंसने लगा। मोती बिखरे रहने दोगे या तुम्हारी मदद करूं मोती समेटने में? महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के दौरान वीर अर्जुन के हाथों कर्ण और भीम के हाथों दुर्योधन मारा गया और युधिष्ठिर को सम्राट बनाया गया, तब भानुमति ने कौरवों और पांडवों के बीच पारिवारिक संबंध बनाए रखने की गाथा हेतु वीर अर्जुन से विवाह संबंध बनाने के फैसले को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार भानुमति के दुर्योधन कर्ण वीर अर्जुन से अनोखे संबंध बन गए थे। यहीं से यह कहावत कही जाने लगी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। महाभारत में भानुमति का नाम बहुत ही कम लिया जाता है, लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार था। वो दुर्योधन की पत्नी थी और कैसे उसको इस कहावत के साथ जोड़ा गया। तो ये बात आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो यह जानकारी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।